तेजा दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश से सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत 1200 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता अधिवेशन में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। प्रदेश से करीब 300 भाजपा नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अधिवेशन में भाजपा लोकसभा चुनाव पार्टी का मुख्य एजेंडा कार्यकर्ताओं के सामने रखेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे और लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। इस पर जिस तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है, कुछ देर में शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ हलचल वहां पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होता हुआ नजर आएगा। सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं किस तरीके से भारत मंडपम में जो तैयारियां हैं वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। ढोल नगाड़ों के साथ में जो भी नेता आ रहा है उसका स्वागत देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेपी नड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं और तमाम अलग अलग प्रदेशों के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, वो यहाँ पर जो है कुछ ही देर बाद पहुंचने हुए नजर आएंगे। और 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण तैयारी जो है करती हुई नजर आ सकती है, उसी को लेकर एक बड़ा मंथन जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा राष्ट्रीय अधिवेशन में। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलती हुई नजर आ रही है, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिलती हुई जो है नजर आए, वो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है। तो वो किस तरीके से पूरा हो, उसी का जो रोड मैप वो एक तरीके से यहाँ से जो है निकलता हुआ नजर आएगा। तमाम रणनीति बनाई जाएगी, किन मसलों को लेकर आगे जाना है। कई प्रस्ताव यहाँ पर जो है पारित होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें, आर्थिक प्रस्ताव की बात करें। 2 दिवसीय मंथन है। अभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है उनकी बैठक चलती हुई नजर आ रही है और दोपहर में 3 बजे ऑफिशियल रूप से जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी भाषण यानी समापन भाषण से जो है इस राष्ट्रीय अधिवेशन की समाप्ति देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जी, तो राष्ट्रीय अधिवेशन की समाप्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। स्पर्श मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा में एक तरफा जीत मिलने के बाद अब राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से तैयार है। कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1200 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें 300 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। किस तरीके से उन सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बूस्ट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आई और पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलते हुए नजर आए। तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं और सीधे तौर पर जो रणनीति है वो किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आई। राष्ट्रीय मसलों को किस तरीके से जो है उन रणनीति में जोड़ा जाए, धारा 370 की बात करें या फिर जो अन्य मसले देखने को मिलते हुए नजर आते हैं उनकी बात करें, ये ऐसे तमाम विषय है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। राम मंदिर की हम बात करते हैं, उसके साथ में जो प्रादेशिक मसले हैं उनको किस तरीके से जो है साथ में जोड़ा जा सकता है। एक कॉम्बिनेशन बिठाकर किस तरीके से प्रदेश नेतृत्व को जो है रणनीति बनाने को कहा जाएगा। आज की इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देखने को मिलता नजर आएगा। तो 2 दिवसीय बैठक है, यहाँ से जो रोड मैप तैयार होगा वो फिर तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है अलग अलग प्रदेश इकाइयों की देखने को मिलती हुई नजर आएगी और वो फिर कार्यकर्ता किस तरीके से जनता तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे, ताकि एक सीधे तौर पर फायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आए। क्योंकि अब जी, स्पष्ट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का नारा लगा रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो या अन्य राज्यों में भी इस तरीके की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। 400 पार का नारा साफ साफ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी इस तरीके का अधिवेशन किस तरीके से और ज्यादा बूस्ट करने में सहायता देगा? बिल्कुल
देखिए बिल्कुल बीजेपी कह रही है अब 370 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। एनडीए के कुनबे को 400 सीटें पार होनी चाहिए। मैं विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीटों का लक्ष्य तो नहीं रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह जरूर कहा है कि जीत इस प्रकार की होनी चाहिए कि जीत जो है अगले चुनाव में अगर दोहराई जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं सबसे कठिन लक्ष्य जो है देखने को मिलता नजर है। तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं तो ऐसी जीत हो कि वो जो है इतिहास रच दे और अगले चुनाव में वो जो है एक बार फिर से जो है ना दोहरा पाए। इस तरीके का लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लेकर चल रही है। अब उसके पीछे कई सारे कारण है। हम देखते हैं कि धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, ऐसे तमाम विषय जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच में पहुंचने की बात करती हुई नजर आती है। या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कई जन कल्याण की नीति देखने को मिलती हुई नजर आती है, जिसमें गरीबों के लिए फ्री राशन की स्कीम की बात करते हैं या फिर उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। ऐसी तमाम स्कीमें किस तरीके से जो है जनता के बीच में पहुंचे और साफ तौर पर सबसे महत्वपूर्ण कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण देखने मिलता हुआ नजर आएगा जब वो कल समापन सत्र में अपना भाषण देते हुए नजर आएंगे। वो सबसे महत्वपूर्ण भाषण होगा कि किस एजेंडे के साथ, किस लाइन लेंथ के साथ जो है कार्यकर्ताओं को अब जनता के बीच में पहुंचना है। और इस अधिवेशन से हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल रूप से जो लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में जो तैयारी है वो करती हुई जो है नजर आ रही है। जिस पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वाकई में सभी की निगाहें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में टिकी रहेंगी। क्या कुछ वो किस तरीके से बूस्ट करते काफी देखने लायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपको बता दें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कई दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सभी शामिल होने पहुंचे हैं। कार्य समिति की बैठक है और लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रोड मैप हम लोगों को मिलेगा और उसी आधार पर हम लोग आगे अपनी गतिविधि आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग मोदी जी को बहुत स्नेह करते हैं और निश्चित रूप से 100% सीटें मोदी जी के मार्गदर्शन में जीतेंगे। दो लुटेरे घूम रहे थे बिहार में। कल देश का लुटेरा राहुल गांधी गए थे और प्रदेश में को जिसने लूटा है, जिसके परिवार ने पूरे बिहार को लूटने का काम किया है, वही लुटेरे वहां पर कल देखने को मिले। स्वाभाविक है भारत श्रेष्ठ हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आगे संकल्प तय है। उस संकल्प को पूरा करना, उसकी तैयारी के लिए अधिवेशन है। संकल्प पूरा होगा ये विश्वास है।